नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अनुरत जारी रखे होंगे। बच्चों, बिना देर किए आइए हम लोग अपने कार्य को गति देते हैं। पिछली कक्षा में जैसा कि हम लोगों ने जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, आइए आज प्रश्नोत्तरी नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रश्नों को जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न आपका है। पहला प्रश्न है, चिकना घड़ा, चिकना घड़ा, चिकना घड़ा होने का क्या अर्थ है? होने का, चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? चिकना घड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आप लोग समझें कि जो घड़ा सुंदर होता है, चिकना होता है, लेकिन यहाँ उसका अर्थ अब अलग हो गया है। यहाँ होता है निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना, यानी जिसके पास लज्जा ना हो, जिसके पास शर्म ना हो, हया ना हो, चिकने घड़े के समान होता है। दूसरा हम देखने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्वागतम, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो है स्वागतम को संधि में मानते हैं, लेकिन ये उपसर्ग भी इसमें लगा हुआ है स्वागतम में। तो यहाँ सु उपसर्ग है, उत्तर में आपका होगा सु। जैसे हम सुधन आगतम जो है, आगतम माने आना, सु माने सुंदर, आपका आना सुंदर है, आपका आना वेलकम है, आपको हम जो है वेलकम करते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है, यहाँ सु उपसर्ग लगा हुआ है। अगला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, व्याकरण के ही प्रश्न हैं। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? प्रधान होते हैं। किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? समास को पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि उभय पद प्रधानो द्वंद्व, उभय पद प्रधानो द्वंद्व। आप लोग इसको इस ट्रिक के माध्यम से देखिए, द्वंद्व इस तरह से लिखा जाता है, तो इसमें भी वाह है, इसमें भी वाह है, तो दोनों में दो पद मान लीजिए, यहाँ से एक ये होगा, एक ये मानने के लिए आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। तो दोनों में जो है वाह लगा हुआ है, इसका मतलब कि दोनों पद प्रधान हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे द्वंद्व समास, उत्तर लिखेंगे द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर जगह से प्रश्न को पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। मेरे प्राण सूख गए, मेरे प्राण सूख गए में प्राण कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? मेरे प्राण सूख गए में कौन सा वचन है? देखिए, में प्राण कौन सा वचन है? हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, जबकि हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। तो
मेरे प्राण सूख गए में प्राण कौन सा वचन है, तो हम लिखेंगे उत्तर इसका होगा बहुवचन। बहुवचन। देखिए प्राण जो होता है हमेशा बहुवचन ही होता है। हम आपको कुछ और बताने की कोशिश करें, जैसे कुछ और हमारे अक्षर होते हैं, जैसे हम लोग हस्ताक्षर बोलते हैं, ये भी बहुवचन है, हस्ताक्षर बहुवचन है। और हमारा जो होता है दर्शन, हम कहीं जाते हैं कुछ देखने के लिए, दर्शन बहुवचन होता है। आंसू, ये भी बहुवचन होता है। होश, उसके होश उड़ गए, ये सभी बहुवचन होते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं। अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण, वर्ण कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? वर्णमाला से उत्तर लिया, प्रश्न लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतस्थ वर्ण यानी हम जो है वर्णमाला को 2-3 भागों में बांटते हैं। पहला तो हमारा जो है स्वर होता है, उसके बाद व्यंजन में, व्यंजन में हम जो है अस्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इस तरह से 4-5 भागों में बांटते हैं। तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं हम लोग जानते हैं, या, रा, ला और वा। अगला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं स्पर्श, स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? आप लोग जानते हैं कि हमारे स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से लेकर के मा तक। तो ये कितनी होती है? 25, का से मा तक। और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। ईको एड़ची, ईको एड़ची, ईको एड़ची किस संधि का सूत्र है? संधि का सूत्र है। देखिए हम लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन जो है पेपर में वही घुमा फिरा करके आ जाता है, तो हम लोग भूल जाते हैं कि ये क्या होता है। तो हमने संधि को पढ़ाते समय आपको बताया था कि ई को एड़च, ई का या जहाँ हो जाता है वहाँ एड़ संधि होती है। तो अर्थात इसमें हमने बताया भी था कि अक्सर दूसरा वर्ण आधा हो जाता है, तो उत्तर इसका होगा यण संधि। यण संधि, यण संधि का सूत्र है इको एड़च। आइए हम लोग और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। और हम देखते हैं, आप लोग हमारे जो पीछे वीडियो है आप लोग उसको देखा कीजिए, निश्चित रूप से आप लोगों को बल मिलेगा। अगला हम लोग देखने की कोशिश करते हैं 8 नंबर पर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक शब्द में, शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? ऐतिहासिक शब्द में कौन सी प्रत्यय है? कौन सा प्रत्यय हो गया? कौन सी प्रत्यय? सी लिख दीजिए, होगी, यहाँ होगा। कौन सी प्रत्यय होगी? तो देखिए हम लोग जो है इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ऐतिहासिक हो जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण आप समझिए, एक प्रत्यय जहाँ जुड़ जाता है पहला वर्ण जो है अपने आप दीर्घ हो जाता है। तो हम लोग इतिहास लिखते हैं इस तरह से, इतिहास में जब एक प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक ये नहीं होता, ये सर्वथा गलत है।
ऐतिहासिक हो जाता है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये इसमें जो है इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय, इक प्रत्यय। आइए हम लोग और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आज तो व्याकरण ही व्याकरण है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हमने आपको शब्द विचार में बताया था कि बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द पूछ रहे हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होता है जिसका कोई सार्थक, यानी सार्थक का मतलब बिना अर्थ का खंड ना हो, यानी जिसका कोई अर्थवान खंड ना हो, यानी टुकड़ा करने पर उसका अर्थ न निकले, तो वहाँ जो है रूढ़ होता है। यानी हम अगर इसको टुकड़ा कर दें, जैसे मन है हमारा, जल है, जल को अगर हम अलग कर देते हैं, जल अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो दोनों का अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ जो है रूढ़ शब्द है। और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा है कुत्ता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुत्ता, मुंह और दांत का तत्सम रूप क्या है? हम लोग रोज जानते हैं कि तत्सम रूप क्या है। कुत्ता बोलते हैं, मुंह बोलते हैं, दांत बोलते हैं, लेकिन इसका तत्सम रूप आप लोग देखें, उत्तर होगा कुक्कुर। कुक्कुर, मुंह का हो जाता है मुख और दांत का हो जाता है दंत। ये इसका तत्सम रूप है। और भी हम लोग कुछ जानने की कोशिश करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से हमको पुनर्बलन मिलेगा। शेयर करें, कमेंट करें, अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने मित्रों को, जितने भी ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप पर, सब जगह फैला दीजिए और सबसे आप फीडबैक लेते रहें। हमको पुनर्बलन मिलता रहेगा। आप लाइक करते रहेंगे, आप कमेंट करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमको पुनर्बलन मिलेगा। जो भी त्रुटियाँ होगी हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।